हिंदू हिंदू करते करते दलित की मौत आज भी मजाक है। हिंदू हिंदू करते करते दलित की मौत आज भी मजाक है। आजादी के 75 साल बाद भी दलित आज भी जिंदा लाश है। दलित हो तो मारे जाओगे, दलित हो तो मारे जाओगे, कपड़े अच्छे पहनकर चलोगे तो ठोके जाओगे। देखिए ये वीडियो। कि चमार का बच्चा है, बुलेट से चलता है, कपड़े बड़ी अच्छा अच्छा पहन को जाता है, ये साला बहुत अटकता है, इसको गोली मारो। और गोली मार दी गई। ये खबर है बिहार के खगड़िया का। आज 10 दिन हो गया इस घटना को, पर खबर सुनाने वाली मोदी मीडिया ने ये कोई खबर नहीं बनाई, क्योंकि वो भी जातिवादी बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बच्चे की कसूर क्या था? क्योंकि एक चमार था, एक दलित था और अच्छा खासा पहन के खाकर अपनी बुलेट से चला करता था, और जातिवादी बीमारी से ग्रस्त लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और गोलियों से भूंज दिया गया। पर इस गोदी मीडिया ने कोई सवाल खड़े नहीं किए। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, अभी तक FIR तक दर्ज नहीं किया गया। आप नहीं बोल सकते तो नहीं बोलिए, कम से कम मैं बोल रहा हूं आपकी जगह पर, तो मेरा साथ दीजिए। लेकिन मेरे देश में जब जब ऐसे अत्याचार होगा, मेरे भारत माता का सीने को छल्ली किया जाएगा। मैं बोलूंगा, चिल्लाऊंगा। अगर आप मेरा साथ दे सकते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मेरे देश में इस तरह से हुए अन्याय का न्याय मिल सके। गोबर से गोबर टकराए और हो जाए छीतर लेदर। गोबर से गोबर टकराए और हो जाए छीतर लेदर। नेताओं और धर्म के ठेकेदारों से वही बात करे जो रहे पीकर। आपको सोनू बच्चा याद होगा, बिहार का, जो बहुत गरीब परिवार से था, पर उसके सपने बड़े ऊंचे थे। वो देश के लिए काम करना चाहता था, वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था, पर था गरीब। उसे प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाया कि मैं गरीब हूं पर देश के लिए काम करना चाहता हूं, देश का IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं, मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। एक दूसरा बच्चा है अभिनव अरोड़ा, जो आज की ट्रेंडिंग में है, जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, और देखो क्या कर रहा है। ये वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा किस तरह से सोनू सरकार से कह रहा है कि मैं गरीब हूं और मेरा एडमिशन करवा दीजिए, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं, देश का IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं। दूसरा बच्चा जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन ये देश के लिए एक बाबा बनना चाहता है। ये देश की शिक्षा प्रणाली है आजकल की। देश का अभी माहौल चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। ये जो छोटे छोटे बच्चों से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कराया जाता है, ऐसे माँ बाप है जो ऐसे पंडिताई करवाते हैं, बाबा बनवा रहे छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चियों को, क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक गरीब अपनी हालत से मजबूर होकर अपने बच्चे से अगर काम करवाता है तो उसे कहा जाता है बाल मजदूरी है। ये अमीर लोग अपने बच्चों से काम करवाते हैं, बाबा बनवाते हैं, फिल्म में काम करवाते हैं, वे क्या मजदूरी नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, जो देश की शिक्षा प्रणाली क्या चल रही है आजकल, वो यही चल रही है। ये सोनू लड़का एक दिन पढ़ लिख कर संभव है कि ये देश का IAS ऑफिसर बन जाएगा मेहनत करने के बाद। कल को ये बच्चा बाबा बन जाएगा, अभिनव अरोड़ा। वही सोनू जो इतनी मेहनत से IAS ऑफिसर बनेगा, और इस जो नहीं पढ़ता बच्चा, जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, ये देश का बाबा बन जाएगा, ज्ञान देगा, और सोनू जैसे बच्चे उसकी सेवा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। यह है देश का माहौल, यह चल रहा है आजकल। देखिए देश की शिक्षा प्रणाली कहां जा रही है। ये वीडियो देखिए। देश की शिक्षा प्रणाली, आपने वीडियो देखा। यह है बागेश्वर बाबा के छोटे भाई। ये ऐसी शिक्षा, जो अगर ऐसी शिक्षा को आप धर्म का नाम देते हैं तो नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा। ये जो 90 साल के बुजुर्ग से अपना पैर छुआ रहे हैं, ये कहां की शिक्षा है? ये कहां की मर्यादा है?
क्या सनातनी ये कहता है? क्या हिंदुत्व ये कहता है? अगर ये हिंदुत्व कहता है तो हमने नहीं सीखा ऐसा हिंदुत्व का पाठ। मैं भी हिंदू हूं, शाखा में पूरा बचपना गया है, पूरी जवानी गई है, आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूं, कट्टर हिंदू, माता रानी को मानता हूं मैं। लेकिन ये जो संस्कार दिए जा रहे हैं, ये जो एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लोगों को अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है, अमर्यादित किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये शिक्षा को शिक्षा मानते हैं तो मैं सभी से अपील करता हूं, नहीं लीजिए ऐसी शिक्षा जो एक 90 साल के बुजुर्ग और एक 20 साल के बच्चे इंसान में पैर छुआ रहे। अगर इतने बड़े ये गुरु हैं तो जाके बॉर्डर पर बैठ जाइए और करिए देश की सुरक्षा। आपको तो पता चल ही जाएगा कहां से आतंकवादी आ रहे हैं, कहां से घुसपैठिए आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप भगवान हैं। अब 90 साल से बुजुर्ग से पैर छुआ रहे हैं। दूसरी वीडियो देखिए। ना हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए तो सरकार को आना पड़ेगा उसके ना। लिए जितने हमारी बात से सहमत है और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने बात तो गलत। एकदम लॉजिक। आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया, कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये तो कट्टरता वाला विचार हुआ। अगर ये बात जैनियों को भी, बुद्ध को भी, आत्मा है, उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दबा करवाने दीजिए। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? आप मुझे समझा ही नहीं पा रहे हैं। लोग कहेंगे बागेश्वर बाबा जी, ये तो उनसे भी बड़े गुरु हैं, संविधान को नहीं मानते, ये धर्म के नाम पे देश को चलाने की बात कह रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने इस्लामिक धर्म के नाम पे पूरा पाकिस्तान चलाया और आज पाकिस्तान की हालात भुखमरी हो गई है। धर्म के नाम पे किसी भी देश का विकास नहीं होता। देश चलता है संविधान से, कानून से। आप कैसे बनाओगे? रिपोर्टर बार बार पूछ रही हैं, आप कैसे बनाओगे? इनको कुछ नहीं पता। मैं हिंदुस्तान को अमेरिका बनाऊंगा, जापान बनाऊंगा। कैसे? प्रैक्टिकल क्या है? लॉजिक क्या है? फार्मूला क्या है? कैसे बनाओगे? कुछ नहीं। सिर्फ वोट बैंक करना है इकट्ठा, अपने नाम को चमकाना है, अपना वर्जन साबित करना है। यही बात है जो साउथ के किसी बंदे ने बोल दिया था, जब आप ये अंतर्यामी वाला गेम खेलते हो, मैं पब्लिकली मुझे मेरे साथ करके बताओ जो बताते हो कि सबका भविष्य। उस टाइम में इन्होंने बड़ी चालाकी से हिंदुत्व का मुद्दा उठा दिया था। आज से 10 साल 4 साल या 8 साल पहले का वीडियो उठा के देखो, कोई हिंदुत्व का मुद्दा नहीं था। लेकिन जब से वो वाली घटना हुई, जब से इन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, उनको पता है कि सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। हिंदुत्व एक रायता चल रहा है, हिंदुत्व ही चल रहा है, ट्रेंडिंग इसी को उठा लो अपने नाम को कायम रखने के लिए। बाबा जी, आप कभी बेरोजगारी को लेकर क्यों नहीं उठाते? नया वर्जन लाओ ना, हम आपके साथ हैं। महंगाई आसमान छू चुकी है, अपने तांडव मचा रही है। महंगाई को लेकर क्यों नहीं आप यात्रा निकालते? आप उसकी यात्रा क्यों नहीं निकालते जो छोटे छोटे बच्चों की, 2.5 साल के बच्चों का रेप हो जाता है? आप उसके लिए क्यों नहीं करते कि किसके घरों में चूल्हा नहीं जलता? आप उसके लिए नहीं करते कितने लोग बेरोजगारी से मर जाते हैं? आप उसके लिए क्यों यात्रा नहीं निकालते जो कितने यूथ देश छोड़ के विदेश जा चुके हैं? इस धर्म को लेकर आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। हर गली नुक्कड़ में धर्म को लेकर काम किए जा रहे हैं आजकल, क्योंकि ट्रेंडिंग यही चल रहा है, काम ही नहीं है। देश के अंदर बेरोजगारी का लेवल यही चलाया जा रहा है। बाबा, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? यही चल रहा है रायता। आपको राजनीति करनी है, आपको अपना नाम चमकाना है, अपना वजूद बनाना है। बेरोजगारी को करो ना, है? बेरोजगारी पे नहीं किया जा रहा आपसे, महंगाई पे नहीं किया जा रहा, गरीबी पे नहीं किया जा रहा, शिक्षा खत्म होती जा रही, वो नहीं किया जा रहा है। और ऐसी शिक्षा दे रहे हैं आप अपने भाई से कहकर, खुद भी ऐसी शिक्षा दे रहे हो। हाँ, ये वीडियो देखिए। किससे करवाऊं? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे करवाऊं तो आप कब फ्री हो जाएगा, जब आप चाहें तब हो जाएगा। इस वीडियो को देखा आपने? अनिरुद्धा जी क्या कह रहे हैं? ये सारी सर्विस दे रहे हैं। ये अनिरुद्धा जी तो बिल्कुल ही गवार आदमी है, पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, गोबर जैसी बातें करते हैं। कम से कम शक्ल में अच्छी नहीं तो गोबर जैसी बातें तो मत करो। कभी कहते हो कि जब गाय माता गोबर देती तो वहां से गेहूं निकालो, कभी दूसरी जातियों को सुअर बोलते हो, गालियां देते हो, कभी कहते हो ये सर्विस भी हम आपको दे देंगे।
हैं? अगर ऐसे धर्मगुरुओं ने हमारे हिंदू को बदनाम कर दिया है, हिंदू के देवी देवताओं को बदनाम कर दिया है, सबसे ज्यादा अगर देवी देवता हिंदू बदनाम हुआ है तो इस सरकार में हुआ है, इन बाबाओं के द्वारा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज देश का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने, आपको शर्म आनी चाहिए। जो बातें मैं बोल रहा हूं ना तो ये किसी मीडिया में दम है बोलने का, और ना ही किसी डिजिटल मीडिया को बोलने का दम है। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, भारत का नागरिक हूं, देशभक्त हूं, भारत माता का बेटा हूं। मुझे नहीं है किसी को डर। अगर स्वतंत्र पत्रकारिता चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं निडर हूं। कुछ दिन पहले कुछ ऐसी आपदा आई थी तो कुछ लोगों ने बोला आप पे काल सर्प दोष है, करवा लो पूजा। मैंने करवाया, ऐसा नहीं, कई लोगों ने मुझको बोला, कई पंडित ने मुझको बोला, मैंने करवाया। करवाने के बाद क्या हुआ, उसके बाद ही वो घटना रुकी नहीं, कंटिन्यू और बढ़ती चली जा रही है और होती चली जा रही है, नहीं रुकी वो। मतलब कहना चाहता हूं कि जो विधि का विधान है वो होकर ही रहेगा। यदि आप समझना चाहते हैं, किसी देवी देवता ने नहीं बोला कि मैंने अपना असिस्टेंट बनाया है, जब आप उसके पास जाओगे तभी मैं आपके दुख दर्द को सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। आप हनुमान कथा सुनिए। हनुमान कथा में गौतम ऋषि ने देवी अंजना को कहा था आप बिन ब्याही मां बनोगी। अंजना देवी ने बोल दिया नहीं नहीं ऋषि जी, मैं किसी मर्द का चेहरा नहीं देखूंगी, अपने आप को गुफा में कैद कर लूंगी। उन्होंने जाकर अपने आप को गुफा में कैद कर लिया। विष्णु जी ने अपना मोहिनी का रूप धारण किया और शिव जी के सामने आ गए। शिव जी मोहित हो गए और फिर ब्रह्मा ने मिलकर प्लान किया कि देवी अंजनी वहां गुफा में है, आप बाबा बनकर जाओ और गौतम ऋषि के जो शाप था उसको पूर्ण करो। शिव जी जाते हैं और अलख निरंजन बोलते हैं। जैसे देवी अंजना आवाज सुनती हैं, वो मना करती है कि मैं आपके पास नहीं आऊंगी। वो बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है और बिना दक्षिणा दिए मैं पानी नहीं पीऊंगा। देवी अंजना आ जाती हैं और उनके कान में कुछ मंत्र दे दिया जाता है। तभी वो कहती हैं, हे बाबा आपने क्या किया? उन्हें बोला मैं कोई ऐसा वैसा बाबा नहीं, मैं साक्षात शिव हूं और इसको आप अभिशाप मत समझिए। ये एक बलशाली बजरंगबली आपसे जन्म लेगा। मतलब जो गौतम ऋषि ने बोला था वो सिद्ध हुआ, सत्य हुआ। जब भगवान नहीं टाल सकते जो विधि का विधान है तो बाबा क्या टालेंगे, ये लोग क्या टालेंगे? कब आप समझदार बनोगे? आप कहते हो हम आधुनिक समय में जी रहे हैं, पर आज भी तुम लोग उसी प्राचीन में जिंदा हो। इंसानियत को नहीं समझ रहे, मर्यादा को नहीं समझ रहे, इंसान में भेदभाव कर रहे हो। क्या वो इंसान नहीं जो दलित मार दिया गया, उस चमार को मार दिया गया? हाँ, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते सारे बाबा? ये सारे बाबा कहते हैं हम सर्वा हैं, हम कथा बोलेंगे, हम करेंगे। अरे तुम कौन हो? कौन है आप? भगवान के असिस्टेंट हैं, ब्रह्मा के असिस्टेंट हैं, प्रिय हैं उनके। 8वीं 10वीं 9वीं पास लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते बाबा बन जाते हैं। वो कौन है आप? देश को गुमराह कर रहे हैं, हिंदुत्व का बंटवारा कर रहे हैं आप। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, आप हिंदुत्व का बंटवारा कर रहे हो। जबकि अगर देश एक होगा तो बाहर का कोई मुल्क हमारे देश में आंख उठा के नहीं देख पाएगा। लेकिन योगी साहब ने इसकी परिभाषा ही बदल डाली। अब हिंदू को बांट रहे हो आप बाबा लोग, हिंदुओं में भेदभाव ला रहे हो आप। मैं ऐसे प्रवृत्ति का इंसान नहीं हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले पंडित समाज से हैं, बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। और यह भी एक चीज, एक बहुत बड़ा सत्य है, आज जितने भी अधिकतर बाबा हैं 99% बाबा नकली हैं, नकली जाति है, नकली नाम है। पंडित नाम लेके बाबा बन जाते हैं, जबकि उनका छानबीन की जाए तो कुछ और निकलेंगे, किसी और जाति से निकलेंगे वो। यह वीडियो देखिए। संबल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। भाई पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा था डीसी और एसपी की क्या ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर में उनको पता नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस उनके पास नहीं होनी चाहिए कि ऐसे माहौल में क्या हो सकता है। और उस जज को इतनी अकल नहीं, जज को देखना नहीं चाहिए कि आप इस तरह के मामले में बिना दूसरे पक्ष को सुने इमीडिएटली आप कहते जाओ सर्वे की टीम भेज दो और सर्वे करो। कौन से जज हैं ये? जज होने की नैतिकता निभा रहे हैं क्या? जज होने की बेसिक क्वालिटी है क्या ऐसे लोगों में? खाली जज होना, देश को आप ऐसे नहीं हाँक सकते। जुडिशरी भी देश को ऐसे नहीं हाँक सकती। बिना नेचुरल जस्टिस के दूसरे पक्ष को सुने बगैर, मेंटली तैयार किए बगैर आप ऐसे ऑर्डर कर दोगे और देश में अफरा तफरी होगी, पूरा देश में एक अफरा तफरी का माहौल। और फिर कहोगे लोगों ने पत्थर चला दिए। और लोगों की डेमोक्रेसी में पुलिस की गोली से मरना और लोगों का, अपने देश के लोगों को मारना, इससे बड़ा कलंक नहीं, इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं है। डेमोक्रेसी में जितने लोग बंदूक से, पुलिस की फायरिंग से मारे जाते हैं, ये कलंक है डेमोक्रेसी पे। और इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो डेमोक्रेसी में उस वक्त के जिम्मेदारी जिनके ऊपर है सरकार चलाने की। कि किसने गोली चलाई, पुलिस ने चलाई? क्योंकि अभी इस देश में जांच वांच का कुछ भी मामला नहीं रह गया। देश में जांच का, सारी जांच एजेंसियां मदारी के बंदर की तरह काम कर रही हैं। देश का विश्वास ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, जांच एजेंसियों ने। यहाँ की सीबीआई को खुद सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता बता दिया, तो देश कैसे विश्वास करेगा? इनको अपने व्यवहार से विश्वास कराने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, पुलिस की है, प्रशासन की है, जजों की है कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। आप इस तरह के मामले कैसे वो करेंगे? अगर आप इतनी छूट देंगे तो कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थान मिलेगा? तैयार होगा सर्वे कराने के लिए? हैं ये जज तैयार देश में सर्वे करने के लिए हर एप्लीकेशन पे? अगर आप मस्जिदों का सर्वे करवा सकते हो तो इस देश की जुडिशरी को तैयार रहना चाहिए। दुनिया भर के मुकदमे आने वाले हैं इस देश में। अगर इस पैटर्न को आपने खुला छोड़ा तो, पुलिस ऑफ वर्सेस एक्ट की ऐसी की तैसी की, तो आप क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर? बहराइच में जो हुआ था उसमें भी बीजेपी के लोगों का नाम सामने आए थे, तो क्या लगता है इसमें भी किसी इसी तरीके की चीजें हो सकती हैं जिस तरीके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव को दबाने भाई जिसकी जिम्मेदारी सरकार चलाने की, जिसको जिम्मेदारी मिली हो इस वक्त, उस पर आएगा क्वेश्चन? क्यों नहीं आएगा? पहली बार रजत शर्मा ने सही और सत्य पत्रकारिता किया देश के लिए, मां भारती के लिए। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी भाई? हाँ, अब कानून का क्या काम होता है, कोर्ट का क्या काम होता है? दोनों पक्षों को सुनोगे, समय लोगे, समय दोगे। पहले सर्वे करवा लिया, कोई दंगा नहीं हुआ। अब इन्होंने सोचा ये पहले सर्वे तो हो गया, दंगा तो हुआ ही नहीं, लेकिन ये दंगा करवाना चाहते थे। इसलिए दूसरे दिन जब भेजा गया, पीछे वो एक धर्म के नाम पे नारा लगाया जा रहा है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को, क्या ये कानून को, क्या ये प्रशासन को या कोर्ट को, किसी भी जज को दिखाई नहीं दिया? सर्वे वाली टीम के पीछे धर्म का नारा क्यों लगाया जा रहा था? मतलब पहले सर्वे में कोई दंगा नहीं हुआ, शांतिपूर्ण निपट गया था, कोर्ट का मान्य रखा गया, कानून का पालन किया गया। लेकिन सेकंड सर्वे जब किया जा रहा था तो धर्म के नारे लगाए जा रहे थे। मतलब उत्तेजित जानबूझकर किया गया और जानबूझकर किया जा रहा था। क्यों नहीं रोका गया प्रशासन से? क्यों नहीं रोका गया कोर्ट को? और ये कैसे जज थे? ये संभल की घटना का मास्टरमाइंड कौन है या जड़ कहां है कि बिना दोनों पक्ष के सुने डिसीजन दे दिया गया? आखिर एक वर्ग के लिए इतनी नफरत क्यों? क्यों एक तरफा कानून को बोलने पे मजबूर किया जा रहा है? क्यों कानून से लोगों का विश्वास खत्म किया जा रहा है? हाँ, कुछ साल पहले की घटना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज आकर बैठ गए तो ब्लैक फ्राइडे मनाया था कि उनको दबाव डाला जाता है, उनको डिसीजन नहीं लिया जाता। कानून और संविधान खत्म किया जा रहा है। क्यों कानून व्यवस्था खत्म किया जा रहा है और हिटलर तानाशाह राज लाया जा रहा है? देखा जाए तो वो जज जिम्मेदार हैं जिन्होंने डिसीजन दिया, जिन्होंने ये फैसला था, बिना दोनों पक्ष के सुने, बिना सही डिसीजन लिए, बिना सही समय लिए उन्होंने किया। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था कि ये धर्म का मामला है तो यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था टाइट रखनी चाहिए थी? अक्टूबर के अंदर बहराइच कर दिया जाता है, नवंबर के अंदर संभल कर दिया जाता है, दिसंबर में पता नहीं कौन सा जिला आएगा, जनवरी में पता नहीं कौन सा जिला आएगा। हाँ,
ये देश के युवा ने ठेका ले रखा है क्या जाति और ये धर्म का झंडा उठा के मारने पीटने और कत्ल मर्डर करने पे, दंगे फसाद करने पे? है कितने लायक हैं भाई? काम तो है नहीं आपके पास, काम धंधा तो है नहीं, रोजगार तो मांगते नहीं, महंगाई आसमान छू गई, यही सब करोगे? देखा किसी के नेता के बच्चे को मरते हुए? नेता का बच्चा कभी घायल हुआ है? आप लोग धरना दो, मरो कटो, लहू लुहान हो जाओ, मर कट जाओ, जिसका परिवार का गया वो तो चला गया, चाहे बहराइच कांड हो, संभल कांड हो, कोई भी घटना रही हो। और मजे कौन लेता है? ये नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, यहाँ पर नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं और मजे लेते हैं। काम धाम कुछ करना नहीं होता, एक चेहरा ला देते हैं अपने पार्टी के नेता का, और उसी के नाम पे दुनिया पीछे लग जाती है। मैं मोदी को वोट दूंगा, मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा, मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। क्षेत्रीय नेता कौन है? स्मगलर है, डकैत है, रेपिस्ट है, उसको कोई लेना देना नहीं है। इससे देश तरक्की करेगा? इससे देश विकास करेगा? आज देश के युवा छोड़ छोड़ के विदेश जा रहे हैं क्योंकि इस देश में धर्म के नाम पे तांडव मचाया जा रहा है। देश में रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं है, सिर्फ तांडव मचाया जा रहा है। और ये प्रशासन और कानून और सुप्रीम कोर्ट सारी एजेंसी चुपचाप तमाशा देख रहे। ध्यान रखना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 15 सालों में देश का हाल बहुत बेहाल हो जाएगा। मां भारती के सीने को ये लोग असामाजिक तत्वों लोग लुहान कर रहे हैं। देश को बचाना है, देशभक्त बनिए, मां भारती के सेवादार बनिए। जिस धरती में पल बढ़ रहे हो, जिस धरती में रह रहे हो, उस धरती का सम्मान करो, उस मां का सम्मान करो। अगर ये नफरत करते हैं तो आप फूल दो, अगर ये नफरत करते हैं तो आप फूल दो, और यदि जमीन मांगते हैं तो आप संविधान का किताब दो। जय हिंद, भारत माता की जय।